खुदा यसु की अजीम कादर और फ़तहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ज़िंदगी बख्शी है, करम किया है कि मैं एक बार फिर आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको सदा अपनी पनाह में रखें और आप खुदावंद के इरफान में बढ़ते चले जाएँ। मेरे अज़ीज़ों, मैंने आज मुनासिब जाना कि मैं शादी होने के बाद की जो ज़िंदगी होती है, हम उसको कैसे खुशहाल बसर कर सकते हैं, कैसे हम उस ज़िंदगी को बाबरकत बना सकते हैं, कैसे हम अपनी शादीशुदा लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं और कैसे हम अपनी शादीशुदा लाइफ में अपने खुदा की नज़दीकी को पा सकते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। मैंने मुनासिब जाना कि आज मैं शादीशुदा ज़िंदगी पर बात करूं और हम खुदा के कलाम में से भी रहनुमाई लें। सो आए, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, हम खुदा के कलाम में से एक हवाला देखते हैं। कलाम खुदा में मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इफ्सियों के नाम 5 बाब और उसकी 22 आयत। इफ्सियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त 5 बाब और उसकी 22 आयत मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानन मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मान मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। खुदा के अजीम कलाम पर उसकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल बड़ी ज़बरदस्त हमें बातें बताते हैं और एक मियाँ बीवी को खुदावंद यसु मसीह और बाप के साथ भी तशबीह देते हैं, भी हमें जोड़ा जाता है और बताया जाता है कि किस तरह हमने अपनी वाइफ के साथ या वाइफ ने किस तरह अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जिस तरह यसु मसीह हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, खुदावंद के कलाम में यहाँ पर मुकद्दस पालूस रसूल कहते हैं कि हमने भी अपनी बीवी के साथ और बीवी ने अपने खामन के साथ मोहब्बत रखनी है, ताकि दोनों इस रिश्ते के अंदर मजबूती के साथ कायम रहें। मेरे अज़ीज़ों, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शादियाँ नाकाम हो रही हैं, रिश्ते जो है वो टूट रहे हैं। इनकी वजूहात क्या है? क्या कभी आपने गौर किया है? वजूहात जो मैं समझता हूँ कि हमने ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो शादियां नाकाम हो रही हैं, जो तलाक जो है वो आम हो रही है, इसकी का सबब यह है कि हम खुदा के कलाम से दूर हैं। हम खुदा के कलाम को समझ नहीं रहे, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदगी गुजारने का हमें तौर तरीका बताता है, नज़्म ज़ब्त बताता है और इससे हम जानते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहते हैं। कलीसिया सबसे पहली बात याद रखे कि मसीही ईमान में, मसीहियत के अंदर तलाक नहीं है। बहुत सारी लोगों को आप देखते हैं जो अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं, और औरतों को आप देख रहे हैं कि जो अपने शौहरों को छोड़ रही हैं। सब कुछ गलत है। खुदा के कलाम के मुताबिक तलाक नहीं है। जी हाँ, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर दे रहा हूँ, मसीही ईमान में तलाक नहीं है। कोई भी शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता, सिवाय कि अगर उसकी बीवी की डेथ हो जाती है
या किसी औरत का खामन मर जाता है, उस सूरत में मर्द को भी इजाज़त है कि वो शादी कर सकता है और औरत को भी इजाज़त है कि वो शादी कर सकती है। अगर दोनों हयात हैं, जिंदा हैं, तो किसी भी सूरत में वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मसीही ईमान के मुताबिक निकाह जो है ये अहद है, और अहद ऐसा अहद है जो सारी ज़िंदगी टूटता नहीं है। जब तक वो जिंदा हैं ये अहद टूटता नहीं है, वो एक दूसरे के साथ वो बंधे हुए हैं, क्योंकि वो दो नहीं हैं बल्कि एक हैं। जब आपका निकाह हो जाता है, औरत मर्द दोनों एक जिस्म हो जाते हैं, तो जिंदा होने के साथ कैसे वो जुदा हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए मसीही ईमान में तलाक नहीं है। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, अगर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो फिर जो जिंदा रहता है उसको इजाज़त है वो निकाह या शादी कर सकता है। अब जबकि शादी हो जाती है तो रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? इससे पहले भी मैं आपको एक और बात बताऊं, हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि शादी जो है ये 2-4 दिन का जो है वो सफ़र नहीं है। कलीसिया इस बात को समझिए, शादी जो है ये आपकी सारी ज़िंदगी का सफ़र है, और एक ऐसा बंधन है जिसमें आप बंध जाते हैं और फिर छूटते नहीं हैं, और फिर आप अपने आप को अलहदा करना भी चाहें आप नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को समझिए, कदर कीजिए। हस्बैंड अपनी वाइफ की कदर करे और वाइफ अपने हस्बैंड की कदर करे, क्योंकि ये 2-4 दिन का रिश्ता नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का रिश्ता है, और सारी ज़िंदगी आपने इकट्ठे गुजारनी है। इसलिए आप जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं, आप इन बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आइए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि शादियां जो हैं क्यों नाकाम होती हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले कि हम एक दूसरे की कदर नहीं करते। बीवियां जो हैं वो अपने शौहर की कदर नहीं करती, और शौहर जो है वो अपनी बीवियों की कदर नहीं करते। यहाँ पर खुदा ने बीवी का जो सर है, जो हेड है, जो कंट्रोलर है, वो मर्द को बनाया है, और एग्जाम्पल दी है कि जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह औरत का जो सर है वो मर्द है, और औरत ने मर्द की ताबेदारी करनी है। और अब जबकि औरत ने मर्द की ताबेदारी करनी है, तो मर्द पर भी ये लाजिम है कि अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करे, उसके साथ प्यार से पेश आए, जिस तरह मसीह कलीसिया के साथ, जिस तरह खुदा कलीसिया के साथ मोहब्बत और प्यार और तहम्मुल मजाजी के साथ पेश आता है। इसी तरह शौहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के साथ तहम्मुल मिजाजी के साथ पेश आए। लिहाजा जब आप शादी कर लेते हैं तो फिर आप एक दूसरे की कदर करें। बेशक मर्द जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जो उसकी बीवी है वो कम पढ़ी लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा पढ़े हैं और आपकी वाइफ कम पढ़ी है तो उसकी इज्जत जो है वो कम हो गई है। जब आप एक बंधन में बन जाते हैं तो दोनों आप एक जिस्म बन जाते हैं। इसलिए एक दूसरे की कदर करें। ये मत कहें कि जी कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपकी जॉब ज़्यादा अच्छी है, वाइफ की जॉब ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो कम पढ़ी लिखी है, आप उसकी कदर कम करें। और इस तरह औरतें कि आपका शौहर जो है वो कम पढ़ा लिखा है, वो आपके पेरेंट्स से, उसका जो ख़ानदान है, आपके ख़ानदान से जो उसका ख़ानदान है वो कम पैसे वाला है, वो कम अमीर है, वो थोड़े गरीब हैं, आपके स्टेटस से थोड़ा नीचे हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट मत करें। ऐसा नहीं करना। आपने एक दूसरे की कदर करनी है, क्योंकि जब आप इस बंधन में बन जाते हैं तो आप एक हो जाते हैं, आपका स्टेटस एक हो जाता है, आपका लेवल एक हो जाता है। फिर दो लेवल नहीं रहते, ऊपर नीचे वाला लेवल नहीं रहता, फिर एक लेवल हो जाता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें। जब हम कदर नहीं करते और जब माशरे के अंदर कदर एक दूसरे की नहीं हो रही, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे की इज्जत नहीं हो रही, एक को दूसरे से अफजल समझा जा रहा है या कमतर समझा जा रहा है, ये वो वजह बन जाती है जिससे तलाक तक नौबत आ जाती है, जिससे शादी जो है वो नाकाम हो जाती है। लिहाजा शौहर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे और बीवी अपने शौहर की इज्जत करे। इस तरह दोनों मिलकर जब रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल होगी और वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और लोग उनकी एग्जाम्पल्स देंगे।
इसके साथ मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि घर का जो सरबरा होता है, खुदा ने यहाँ पर क्या कहा है कि मर्द का जो सर है, औरत का जो सर है वो मर्द है। घर का जो सरबरा है वो मर्द है। हमेशा मर्द को ही घर का सरबरा समझा जाए और उसकी बात को अहमियत दी जाए। इसके साथ अब मर्द जो है वो घर का सरबरा है, तो सरबरा होने के साथ वो अपनी बालादस्ती अपने खानदान पर ठोंस कर ना रखे, थोप कर ना रखे, बल्कि अपने खानदान के साथ मशवरे के साथ चले, अपने खानदान के साथ मशवरा करें और बाहमी इत्तेफाक के साथ कोई भी फैसला करें और किसी भी बात पर अमल करें। क्योंकि जब आप मिलकर रहेंगे, मिलकर चलेंगे, इत्तेफाक करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपकी लाइफ खुशहाल होगी, आपकी शादी नाकाम नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकली जब आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप खुशहाल और बाबरकत हो जाएंगे। बहुत दफ़ा ये देखा जाता है कि औरतों का जो घर के अंदर जो औरतों के फैसले हैं या जो औरतों की बातें हैं वो अहमियत रखती हैं और शोहरों को दबा कर रखा जाता है और औरतें अपनी बात ज़्यादा मनवाती हैं। तो अगर किसी घर में ये माहौल है तो खुदा के कलाम को देख लीजिए, आप गलत कर रही हैं। आप औरत हैं और आपने अपने शौहर की ताबे रहना है, आपने अपने शौहर को अपने घर का सरबरा मानना है। आप सरबरा नहीं है, आपका हस्बैंड इस घर का सरबरा है, आपके घर का सरबरा है। और हस्बैंड जब के सरबरा है तो उसको ये कतई इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्जी को दूसरों के ऊपर, मतलब जो घर के अफराद हैं उनके ऊपर वो थोप कर रखे, बल्कि बाहमी इत्तेफाक और एतदाल और एक दूसरे की रजामंदी के साथ घर के फैसले किए जाएं और कोई भी कामकाज किया जाए। इस तरह मिलकर रहने में जो है वो आपकी ज़िंदगी बाबरकत होगी। तीसरी बात, बहुत दफ़ा माशरे में ये बात देखने में आई है कि अगर औलाद पैदा नहीं हुई तो औरत को छोड़ दिया जाता है, बीवी को तलाक दे दी जाती है। या अगर लड़का पैदा नहीं हुआ, बॉय पैदा नहीं हुआ, तो औरत को छोड़ दिया जाता है, तलाक दे दी जाती है और एक और शादी कर ली जाती है। मैं आपको बताऊं कलीसिया, ये इंतहाई गलत है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। औलाद किसी भी औरत के इख्तियार में नहीं है, औलाद किसी भी शख्स के इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये खुदा के इख्तियार में है, ये खुदा की बरकत है। अगर आप इस बरकत से महरूम हैं तो आप किसी को भी उसका ज़िम्मेदार मत ठहराएं, बल्कि दुआ करें ताकि खुदा आपको औलाद दे। खुदा सब कुछ कर सकता है। हन्ना के पास औलाद नहीं थी, हन्ना ने दुआ की और उसने रो रो कर दुआ की, खुदा ने उस पर रहम किया, उसको औलाद बख्शी। खुदा आपको भी औलाद दे सकता है। आप अपनी बीवी को मत छोड़ें, आप तलाक मत दें, आप एक नई बीवी मत करें, क्योंकि आप नई बीवी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं कर सकते। अगर आपको खुदा ने औलाद नहीं दी तो खुदा से मांगें। आपकी बीवी उसकी ज़िम्मेदार नहीं है, आपका ख़ानदान या आपकी वाइफ का ख़ानदान उसका ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन माशरे में ये देखा जाता है कि औलाद नहीं होती तो बीवी को छोड़ दिया जाता है। लिहाजा कलीसिया, ये इंतहाई शर्मनाक और गलत बात है। उसके बाद अगर बेटा पैदा नहीं होता तो फिर भी औरत ही कसूरवार समझी जाती है। मैं आपको बताऊं, बायोलॉजिकल मेडिकल तौर पर औरत उसकी ज़िम्मेदार नहीं होती। अगर आपका बेटा नहीं है तो उसकी ज़िम्मेदार आपकी वाइफ नहीं है। मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन बायोलॉजिकल मर्द उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। मर्द जो है वो बेटा पैदा करने की जो ब्लेसिंग है, जो बरकत है, वो मर्द के अंदर होती है। औरत के अंदर खुदा ने औरत की जो एक लड़की पैदा करने की बरकत रखी है। हाँ, मर्द के अंदर खुदा ने डबल बरकत रखी है कि वो लड़की को भी जन्म दे सकता है और वो लड़के को भी जन्म दे सकता है। उसके अंदर खुदा ने ये डबल ब्लेसिंग रखी है। उसके अंदर खुदा ने ये डबल जो है वो ब्लेसिंग, अपनी बरकत रखी हुई हैं कि वो ये इन दोनों चीज़ों को वो रिसीव करता है और औलाद पैदा कर सकता है। लेकिन औरत लड़का पैदा नहीं अकेली कर सकती। इसलिए औरत को ज़िम्मेदार इस चीज़ का मत ठहराया जाए। अगर कोई
अपनी बीवी को इस वजह से छोड़ता है कि उसके लड़का नहीं है, तो उसकी जिम्मेदार आपकी वाइफ नहीं है, बल्कि उस शख्स को चाहिए कि वो अपना मेडिकल मुआयना करवाए, ताकि उसको पता चले कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है और क्या वजूहात हैं कि उसके बेटा पैदा नहीं हुआ। इसके साथ मैं को बताता चलूँ कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा, बल्कि मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि औरतों पर जुल्म सितम मत करें, ख़वातीन पर या आप अपनी बीवी पर जुल्म सितम मत करें कि आपके लड़का नहीं है, मेल चाइल्ड नहीं है, ये खुदा के हाथ में है सारी ब्लेसिंग्स, सारी बरकत आपकी वाइफ इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, लिहाजा इस बना पर तलाक ना दी जाए और तलाक का वगैरह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस तरह के जुल्म सितम ख़वातीन पर ना किए जाएं। अगली बात, बहुत दफ़ा ये देखने में आता है कि जैसे ही लड़की ब्याह कराती है घर में, लड़की का जो ख़ानदान है वो उससे ये एक्सपेक्ट करना शुरू करता है कि अब घर के सारे कामकाज इसी ने करने हैं। जो नंदे हैं वो भी सारे कामकाज अपनी भाभी के जुमा समझती हैं कि अब वो सारे घर के कामकाज उन्होंने करने हैं। सास भी यही समझती है कि अब घर के सारे कामकाज बहू ने करने हैं। लिहाजा ये जो आपकी सोच है, ये जो आप अपने अंदर एक चीज़ को बैठा लेते हैं नंदे और सास, ये इंतहाई गलत है। जब आपकी नंदों से मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपकी भाभी नहीं थी तो घर के काम कौन कर रहा था, और अगर अभी तब भी अगर आप काम कर रही थी, अब भी आप काम करेंगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर से मसाइल दूर रहेंगे। हाँ, जब आप अपनी भाभी पे सारी जो है वो जिम्मेदारियाँ डाल देंगे तो वो भी इंसान है, हो सकता है कि कोई काम रह जाए किसी दिन में भी, और उसी दिन में भी आपने घर को जो है वो सर पे उठा लेना है, मसाइल पैदा होंगे। और इसका जो सास है वो अपनी बहू के ऊपर दबाव मत डाले, बल्कि प्यार के साथ उसको अपनी बेटी समझे, और जो बहू है वो अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझे। इस तरह मिलकर जब आप रहेंगे तो घराना जो है वो बरकत पाएगा, खुशहाली आएगी। ये तलाक या ये नाकाम शादियाँ नहीं रहेंगी, बल्कि कामयाब और सक्सेसफुल मैरिज जो है वो आपकी होगी, आपकी लाइफ होगी, और आप ज़िंदगी में बरकत पाएंगी। बहुत दफ़ा ये समझा जाता है कि जिसको हम ब्याह कर लाए हैं वो शायद हम नौकरानी घर में लेकर आए हैं, अब सारे कामकाज और सारे जो है वो मेहमानों को की देखभाल, घर के काम का सारे इसी ने करने हैं। तो एक बात मैं और आपको बताऊं, जिस लड़की को भी आप ब्याह कर लाते हैं वो घर की नौकरानी बनकर नहीं आती, बल्कि वो घर की मालकन बनकर आती है। जी हाँ, आप जो नंदे हैं, आप इस घर की, जो कि आप ही का घर था, आपका वो घर नहीं है, बल्कि ये असल में उसका घर है जिसको आप ब्याह कर लाए हैं, जो आपकी भाभी है, ये असल में उसका घर है। लिहाजा मालकन को तंग मत करें, आप मिलकर कामकाज करें। इससे क्या होगा, इससे आपके खानदान में बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी और परेशानियां खत्म होंगी। अगली बात, लड़के को चाहिए कि हमेशा अपने वाइफ के जो खानदान है उसको अपना खानदान समझे, उसके बहन भाइयों को अपने बहन भाई समझे, उसके वालिदैन को अपने वालिदैन समझे, और लड़की को चाहिए कि वो अपने खामंद के बहन भाइयों को अपने बहन भाई और अपने माँ बाप उनको एक्सेप्ट करे, दिल से एक्सेप्ट करे। ये कहने की बातें नहीं है, बल्कि दिल से एक्सेप्ट करना है, या मुंह से अम्मी अब्बा कहना काफ़ी नहीं है, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करनी है। इससे हमेशा आप खुशहाल रहेंगे, आपकी शादी कामयाब शादी रहेगी और आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत दफ़ा देखने में आता है कि लड़की अपने मेके में जब जाती है तो वो कई कई दिन वहाँ पर रहती है, या अक्सर औकात देखने में आता है कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर में चली जाती है, और सारा जो पीरियड होता है 9 मंथ का वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स के घर में गुजारती है। या इसके अलावा वैसे अगर वो मिलने जाती है तो वो कई कई दिन, कई कई हफ्ते और कई कई महीने देखा जाता है कि वो अपने वालिदैन के घर में रहती है, आए दिन वो अपने वालिदैन के घर में रहती है।
मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप मेरी बात से इत्फाक ना करें, मेरी ये ज़ाती राय है कि आप अपने वालिदैन के घर में ज़्यादा दिन, बल्कि दिन तो मैं नहीं कहूँगा, आप ज़्यादा देर भी मत रुकें। आप जाएं, मिलें, उनकी इयादत करें, उनके साथ रफाकत रखें, उनके साथ खाना खाएं और अपने घर में आप वापस आएं। वहाँ पर रुकने का क्या मकसद है? वहां पर रुका तभी जाएगा, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपने अपने घर के, अपने ससुराल वालों की शिकायतें लगानी हैं, अगर आपने अपने हस्बैंड की बदगोइयाँ करनी है, अगर आपने अपनी नंदों की, सास की, ससुर की जो है वो बदगोइयाँ करनी है, तभी आप अपने पेरेंट्स के घर में रुकेंगे। लिहाजा जब आप अपने ससुराल की बातें अपने मेके में आकर शेयर करती हैं और मेके की बातें अपने ससुराल में शेयर करती हैं, तो यहाँ पर मसाइल जन्म लेते हैं। मत शेयर किया करें अपने ससुराल के मसाइल, वहाँ पर छोड़ कर आया करें। अपने ससुराल की बातें अपने घर तक रखा करें, अपने मेके में आकर मत बताएं। अपने ससुराल के मसाइल मेके में आकर डिस्कस मत करें। अपने शौहर की आप रिस्पेक्ट करें, उसके ख़ानदान की रिस्पेक्ट करें, और अपने कभी भी दोनों फैमिलीज़ के मसाइल को एक दूसरे के साथ डिस्कस मत करें। इस तरह फिर मसाइल पैदा होते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं, जो तलाक और शादियों की नाकामी का सबब बनती हैं। इसलिए आप जब भी लड़की की, इसके मैं खास बात कर रहा हूँ, कि जब भी आप अपने वालिदैन के घर में जाती हैं तो आप ज़रूर जाएं, उनसे मिलें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ आप वक्त गुजारें, लेकिन दिनों के हिसाब से नहीं कि आप कई दिन वहाँ पर रुक जाएं। ऐसा अगर आप करेंगी तो आप अपने घर को घर नहीं समझ रही। आपने अपने घर को बनाना है। जब आप अपने घर को घर नहीं समझेंगी तो आपका घर कभी नहीं बनेगा। घर हमेशा बनाने से बनते हैं, और बनाए तब कैसे जाते हैं? टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। आप अपने घर को अगर टाइम नहीं देंगी, वक्त नहीं देंगी, घर को घर नहीं समझेंगी, तो आपका घर कभी भी घर नहीं बनेगा, बल्कि वो हमेशा जैसा फिर वो होगा वो वैसा ही रहेगा। इसलिए आप मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिए, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, आप पॉजिटिव लीजिए, अपने घर को घर समझें। और ज़्यादा देर जब आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से ज़्यादा देर जब वो अलहदा रहते हैं, तो तब भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, आपके अंदर एक मोहब्बत का एक अंसर होता है वो बढ़ता नहीं है, आपकी जो माइंडली अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पाती, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, आपकी मोहब्बत नहीं बढ़ती, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती, तो मसाइल जन्म लेते हैं। जब आप अपने घर में हैं, अपने मेके में हैं, और शौहर जो है वो अपने घर में है, जब आप दूर रहेंगे तो दूर रहने से शैतान जो है वो दोनों को वर्गलाएगा, वो मसाइल पैदा करेगा जो शादी की नाकामी का सबब बनते हैं। इसलिए कभी भी ज़्यादा देर मत रहें, बल्कि मैं अगर सजेस्ट करूं तो आप ज़रूर अपने रिश्तेदारों में, वालिदैन के साथ साथ अगर आप रिश्तेदारों में भी जाते हैं, ज़रूर जाएं, वालिदैन के घर में जाएं, उनसे मिलें, और अपने घर में आप वापस आएँ। वहाँ पर रुकने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी वक्त अगर रुकना भी पड़ता है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन कई दिन, कई जो है वो हफ्ते वहाँ पर रुकना आपके ख़ानदान की बर्बादी और आपकी शादी की नाकामी का सबब बन सकता है। इसके साथ लड़के को चाहिए कि हमेशा वो अपनी वाइफ की ज़रूरियात का ख्याल रखे, अपने घर की ज़रूरियात का ख्याल रखे। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। घर का जो मर्द है उसे हमेशा अपने घर की ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और उसे अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। जब आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, आपके ख़ानदान की तरक्की होगी, आपके ख़ानदान में खुशहाली आएगी, और आपके ख़ानदान में ब्लेसिंग्स आएंगे। इसके साथ हमेशा लड़की लड़का दोनों मिलकर अपने घर को बनाएं, अपने घर को चलाएं, और घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। किस तरह से? अगर लड़की जॉब करना चाहती है और आपको उसके जॉब करने से एतराज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ज़रूर जॉब करने दें। या अगर आपके घर के मसाइल हैं, माली मुश्किलात का आप शिकार हैं, तो आप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं,
मैं हमेशा इस बात के हक में हूँ कि लड़कियाँ भी जॉब करें, क्योंकि आजकल का जो वक्त है ये अकेला कमाने से जो है वो घर नहीं चलते, गुजारा नहीं होता। लड़कियाँ जॉब कर सकती हैं, शादीशुदा जो लड़की है या जो अनमैरिड भी है वो भी जॉब कर सकती है। मैं बात आज कर रहा हूँ शादीशुदा। अगर आप अपनी वाइफ से जॉब करवाना चाहते हैं, उससे काम करवाना चाहते हैं, तो फिर उस पर एतमाद भी कीजिए। जी हाँ, उस पर आप एतमाद भी करें। और इसी तरह औरत अपने हस्बैंड पर एतमाद करे और इस एतमाद को आप पैदा करें एक दूसरे के अंदर। जी हाँ, एक दूसरे के अंदर एतमाद को पैदा करें। बहुत दफ़ा ये देखा जाता है कि हस्बैंड ये चाहता है कि मेरी जो वाइफ है मेरे मसाइल में, मेरे जो माली मुश्किलात हैं इनमें हाथ बटाए, और वो चाहता है कि वो ये जॉब करे, ज़रूर करने दें और उसको करनी चाहिए, लेकिन फिर उस पर एतमाद भी करें। आप ये चाहते हैं कि पैसे ज़रूर वो लेकर आए, लेकिन मैं उस पर एतमाद नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर जो है वो हमेशा नज़र रखता हूँ, मैं अदम एतमाद का शिकार रहता हूँ। ये इंतहाई गलत बात है। अगर आप काम करवाना चाहते हैं फिर उस पर एतमाद कीजिए। अगर आप एतमाद नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर कोई शक की कोई मसला है, कोई शक आपके अंदर है, तो फिर उसको अपने घर में बिठाएं और उसकी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करें। और इस तरह लड़की अपने शौहर पर एतमाद करे। शक जब इंसान के दिल में आ जाता है, जहन में आ जाता है, वो शादियों की नाकामी का सबब बनता है। लिहाजा शक व शुबहात में मत रहें, एक दूसरे पर एतमाद करें और एक दूसरे के अंदर अपने एतमाद को बहाल करें और पैदा करें और उस पर कायम रहें। किसी भी थर्ड पर्सन को, मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, जब आप जॉब करती हैं तो किसी भी शख्स को मत इजाज़त दें कि वो आपके साथ मजाक करे, वो आपकी इज्जत को मजरूह करने का सबब बने, या वो आपको किसी भी तरह से हरासमेंट करे, आपको परेशान करे। किसी को भी कभी मत इजाज़त दें। ये आपके पास खुदा ने एबिलिटी रखी है कि आप किसी भी शख्स को एक सेकंड के अंदर जान सकती हैं कि उसके इरादे क्या हैं, उसकी नीयत क्या है। लिहाजा हर शख्स को उसकी लिमिट में रखें, किसी के साथ फ्री मत हों। और इसी तरह जो मर्द हजरात हैं वो भी जहाँ भी जॉब करते हैं वो दूसरी ख़वातीन के पीछे मत भागते फिरें। वो अपनी वाइफ से तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमेशा मेरी ताबेदार रहे और मेरे अलावा वो किसी को मत देखे, और आप जो है वो आप अपनी वाइफ के अलावा पता नहीं किस चीज़ को देखते रहते हैं। लिहाजा इस तरह की बातें, इस तरह के काम, इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो आपकी हरकतें हैं, ये आपकी शादी में नाकामी का सबब बन सकती हैं और बनती हैं। और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा शादियाँ इसी वजह से नाकाम हो रही हैं कि एक दूसरे पर शक किया जाता है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मसाइल और प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। बहुत दफ़ा ये देखने में आता है कि एक जो लड़का है वो जब अपने ससुराल में जाता है तो वहाँ पर इस बात से नाराज़ हो जाता है कि जी उन्होंने खाना नहीं अच्छा बनाया। मैं गया हूँ जी, उन्होंने गोश्त नहीं बनाया, उन्होंने अच्छी डिशेज नहीं बनाई, उन्होंने मतलब महंगे वाला खाना नहीं बनाया। ये क्या नौ है जी, हमें वहाँ पे दाल मिली खाने को, हमें वहाँ पे आलू मिले खाने को, और इन्हीं वजूहात की वजह से जो है वो लड़ाई झगड़ा वाइफ के साथ शुरू हो जाता है कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई अच्छा खाना नहीं खिला सकते। एक बात हमेशा याद रखें, कोई शख्स कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आने वाले शख्स को, या ख़ासकर जो आप उनके दामाद हैं, उनके बहन भाई हैं, आपको वो कोई जो है कभी भी कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, बल्कि हमेशा वो दामाद की या अपने बहन भाई की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और अच्छे से अच्छा वो सर्व करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जब वो आप अपने ससुराल में जाते हैं और वो आपको अच्छा सर्व करने की कोशिश करते हैं, अगर किसी दिन वो अच्छा सर्व नहीं कर सके तो आप क्यों आसमान सर पर उठा लेते हैं और मसाइल पैदा करते हैं, अपनी वाइफ के साथ झगड़ते हैं। इन बातों को छोड़ें, निकले बाहर। आप जो अपने घर में खाते हैं हमेशा याद रखें कि आपको अगर किसी दूसरी जगह पर अच्छा सर्व नहीं किया गया, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उनके लिए बरकत मांग सकते हैं, आप उनके लिए एक बरकत का वसीला बन सकते हैं। जी हाँ, लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है कि आप उनके लिए दुआ करें ताकि वो भी बरकत पाएँ और आप भी बरकत पाएँ।
अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं कि हमेशा लड़का और लड़की एक दूसरे के राजदार रहें। क्या रहें? राजदार। उनको एक दूसरे की बातों का पता होना चाहिए। बहुत दफे देखने में आता है कि लड़के के पैसे अलग होते हैं, उसका पर्स अलग है, लड़की का पर्स अलग है। लड़के ने किसको पैसे दिए हैं, लड़की ने किसको पैसे दिए हैं, कुछ नहीं पता। लड़का लड़की के फोन को, जो कि उसकी वाइफ है, उसके फोन को वो हाथ नहीं लगा सकता। जी हाँ। और जो लड़की है वो अपने हस्बैंड के फोन को हाथ नहीं लगा सकती। जब इस तरह की आप लोगों ने पाबंदियां एक दूसरे के ऊपर लगाई हुई हैं, इसका मतलब साफ और साफ यही है कि आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम है। जो भी अपने दूसरे साथी पर पाबंदी लगाएगा कि आपने मेरी ये चीज नहीं देखनी, मेरा फोन नहीं देखना, मेरा लैपटॉप नहीं देखना, मेरा पर्स नहीं देखना, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई मसला है। लिहाजा उस मसले को दूर करें, रिजॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, अगर आप किसी भी चीज के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड अपने वाइफ के ऊपर पाबंदी लगा रहा है, इसका साफ और साफ वाज़ेह मतलब यही है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है और आपकी ये प्रॉब्लम आपकी शादी की नाकामी का सबब बन सकती है, आपके खानदान की बर्बादी का सबब बन सकती है, आपकी लाइफ में परेशानियां पैदा कर सकती है। लिहाजा इन बातों को प्लीज़ मद्देनजर रखें और एक दूसरे के राजदार रहें। जो भी फैसला करें एक दूसरे की रजामंदी के साथ करें। जो भी कामकाज करें एक दूसरे की रजामंदी के साथ करें। अपने घर को आप घर समझें। किसी को पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, एक दूसरे को पता होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या कामकाज कर रहे हैं, एक दूसरे को पता होना चाहिए। आप किससे मिल रहे हैं, किससे मिलकर आ रहे हैं, एक दूसरे को पता होना चाहिए। आप किस वक्त कहां पर हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को पता होना चाहिए। जब भी आप कोई बात छुपाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में परेशानी का सबब बन सकती है। लिहाजा इसलिए ऐसी बातों से किनारा करें और ऐसी बातों से अपने आप को बचाएं। आखिरी पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि एक दूसरे की बर्दाश्त करें। लड़की जो कि उसकी वाइफ है उसकी बर्दाश्त करे और लड़की अपने हस्बैंड की बर्दाश्त करे। बहुत दफ़ा ये देखने में आता है कि अदम बर्दाश्त की वजह से, बर्दाश्त ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल और शादियां टूट जाती हैं। लड़का जो है वो, अगर लड़की ने कोई बात कर दी है तो लड़का अपनी अना का मसला बनाकर तूफान बर्पा करता है, फौरन फ़ोन करता है अपने ससुराल में कि आए जल्दी से इसको ले जाएं आकर, अपनी लड़की को ले जाएं आकर, अपनी बेटी को ले जाएं, अपनी बहन को आकर ले जाएं जल्दी से फौरन। पहले तो आपके घर में मसला है, परेशानी है और उस परेशानी को आप फौरन उठाते हैं और आप अपने ससुराल में उस परेशानी को जन्म देते हैं। आपके लिए वो एक मामूली मसला हो सकता है, लेकिन जब आपके ससुराल में वो बात जाती है तो वो मामूली बात नहीं रहती, उनके लिए वो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनती है। और समटाइम दोनों खानदान अपनी अना का फिर मसला बनाकर शादी को ख़त्म कर देते हैं, परेशानियों को मज़ीद बढ़ाते जाते हैं। और इस तरह जो औरत है, अगर मर्द ने कोई बात कर दी है तो औरत अपनी अना का मसला बना लेती है, परेशानियां पैदा हो जाती हैं। वो लड़कर अपने घर चली जाती है, अपने मेके में अपने माँ बाप के घर चली जाती है और फिर वो इस इंतज़ार में रहती है कि मेरा खामद आएगा तो फिर मैंने जाना है। हालांकि उसका जो सास ससुर है वो जाते हैं उसको लेने, उसके जो दूसरे नंदे हैं या जो देवर जेठ है वो जाता है लेने, वो नहीं आती। अना का मसला, अदम बर्दाश्त कि नहीं मेरा हस्बैंड आएगा तो फिर मैंने जाना है, अगर मैं वैसे चलेगी तो माशरे में या मोहल्ले में तो मेरी नाक ही नहीं रहनी, तो पता नहीं नाक कहाँ चली जाएगी अगर आप खुद आ जाएंगी। आपने अपने घर में आना है, आपने कहीं और तो नहीं जाना। इसलिए लड़कियों, खवातीन जो बीवियां हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। आप अगर किसी वक्त, पहली बात है कि आपको लड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब अपने घर को छोड़ती हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप अपने घर में रहें, लड़ें झगड़ें। लड़ना झगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, ज़रूर लड़ें ज़रूर झगड़ें, लेकिन अपने घर में रहें और अपने घर की खबरें अपने जो है वो ससुराल वालों को, अपने माँ बाप को मत दें।
उसके साथ अगर आप किसी वजह से अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं लड़कर, तो आप अपने घर में वापस आ जाएं। आप खुद भी वापस आ जाएंगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी ये जो नाक है ये यहाँ पे रहेगी, कभी नहीं उतरेगी। पक्की बात है, कभी आजमा कर देखिए। कभी आप लड़कर जाएं, बल्कि कभी प्रैक्टिकल करें, आप ज़रूर लड़ें, अपने घर अपने पेरेंट्स के घर में जाएं और फिर वापस आ जाएं, फिर देखिएगा कि आपकी ये नाक रहती है कि नहीं। और इसी तरह हस्बैंड जो है, जो मर्द है, वो अगर अपनी बीवी को लेने चला जाएगा तो उसकी भी ये नाक कभी नहीं ख़त्म होगी, कभी नहीं कहीं जाएगी, वो इधर ही लगी रहेगी। इसलिए अना का मसला मत बनाएं, एक दूसरे की बर्दाश्त करें। हस्बैंड अगर किसी वजह से आपकी वाइफ नाराज़ होकर चली गई है, आप ज़रूर उसके माँ बाप के घर में जाएं, उसको लेकर आएँ। और अगर हस्बैंड किसी वजह से जो है वो मसरूफ़ है, और लड़की को ये सारा पता होता है कि हाँ उसको उसकी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, उसको छुट्टी लेना मुश्किल है, तो लड़की खुद अपने घर में वापस आ जाए। इंतज़ार मत करे, उसकी जॉब को, उसके कामकाज को मसाइल में मसाइल पैदा मत करे। इसलिए मेरे अजीज़ों कलीसिया, ये वो बातें थी जो मैंने मुनासिब जाना कि आपके साथ शेयर करूं कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे खुशहाल बना सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आप किनारा करके या जिनको आप तर्क करके अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी से, माशरे से, कलीसिया से मसाइल को आप ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा मेरे अजीज़ों, मसीही ज़िंदगी में शादी जो है ये इंतहाई बाबरकत और खुदा की जो है वो मुकर्रर की हुई है, खुदा की ब्लेसिंग है। ये 2-4 दिन का बंधन या ये 2-4 दिन का निकाह नहीं है, बल्कि ये आपकी सारी ज़िंदगी बरकरार रहता है। आए आज इस बात का अहद करें कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाएंगे। आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें, इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ, दुआ में मशगूल रहें, खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ प्यार इत्तफाक के साथ पेश आएँ। यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बाबरकत होगी और आप इस दुनिया में बाबरकत होंगे। लोग आपको एग्जाम्पल्स देंगे, आप कभी मायूस नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, बल्कि हमेशा आपकी ज़िंदगी बाबरकत रहेगी। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।